एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले मैं सॉल्वेबल फॉर वाई का पूरा बेसिक, देन उसके एग्जांपल और क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले जाके प्लीज इसका बेसिक जरूर देखें, क्योंकि बेसिक से आपको पूरा का पूरा फंडा जो है वो क्लियर हो जाएगा। आगे बात समझ, यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि हमें मेन चीज क्या है, सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए 5 स्टेप्स की नीड है। तो वो 5 स्टेप में हर क्वेश्चन में मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको वो 5 स्टेप्स यहाँ पे भी मतलब पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। बट बेसिक देख लेते हैं, क्यों है कैसे है वो चीज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो, मेरा आपसे वही चीज रहेगा कि ये मेरे पास क्या है, पी मतलब ऑर्डर 1 है यहाँ पे, और डिग्री क्या है यहाँ पे, हायर है, तो सेकंड चैप्टर से है। एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी इक्वेशंस को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला मेथड है सॉल्वेबल फॉर पी फिर वाई, है ना। अभी काफी सारे आएंगे और मैं अभी जो मैंने करा दिया उसकी बात कर रही हूँ। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप ये चेक करो कि क्या ये वाली मेरे पास इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई से पी से क्या ये सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वाई का तो मैं करा ही रही हूँ। ठीक है, क्या ये पी से सॉल्व हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, कमेंट में बेटा जरूर बताना। ठीक है, चाहे आप ऐप के थ्रू देख रहे हो या चैनल के थ्रू देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको बेटा जरूर आप बताना कि ये सॉल्वेबल फॉर पी से हो जाएगा या नहीं। पी से सॉल्व होने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको भी जाके देखें। 4 स्टेप्स सॉल्वेबल फॉर पी में है। अब हम वाई की बात करें तो वाई के लिए देखो, एक्स वाई पी ये मेरे पास 3 है। y के लिए बात कर रही हूँ तो y के लिए किस तरीके से कि भाई y को मैं रिमेनिंग 2 x और p के टर्म में अगर लिख पा रही हूँ, एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, y को x और p के टर्म में मैं लिख पा रही हूँ या एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो मैं इससे सॉल्व कर दूंगी। अगर नहीं कर पा रही हूँ तो मैं सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या है, डायरेक्टली आपको मिल जाता है, कुछ में आपको करके देखना पड़ता है ना। तो मैंने वही चीज बोला, देखो यहाँ पे पी स्क्वायर पी, तो इस तरीके का पोर्शन बन रहा है। तो आप ये भी देख लेना सॉल्वेबल फॉर पी से होगा कि नहीं होगा। अगर उससे नहीं होगा तो फिर आप वाई पे जाओगे। वाई का सिंपल सा फंडा है, क्या मैं इसको एक्सपी के टर्म में लिख पा रही हूँ या नहीं, बस ये चेक करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो यही होता है कि आप ये चेक करो कि क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रही हूँ। अगर इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो आगे के प्रोसीजर, आगे के स्टेप्स चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। ठीक है, यहीं कहीं स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हियर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है बेटा, एक्स पी स्क्वायर माइनस के 2y p माइनस के ax इक्वल टू 0, ये है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा, पर कुछ में डायरेक्ट दिख जाता है, कुछ में नहीं दिखता है। तो यहाँ पे आपको क्या है देखना है, क्या दिख सकता है, उसको बनाना पड़ेगा। तो देखो मुझे, देखो सबसे पहले मुझे y इक्वल टू लाना है, तो इसमें y कहाँ बैठा है, सिर्फ इस वाले टर्म में बैठा है, तो इसको यहीं पे रखो, जो और दूसरा पोर्शन है उसको इक्वल टू के इधर ले जाओ। तो यहाँ पे माइनस के 2yp यहीं पे, और ये पूरा उठ के उधर, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये प्लस में इधर आके माइनस में, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है, मुझे तो सिर्फ y इक्वल टू चाहिए, तो जो इसके साथ बैठा वो इधर ले जाओ। तो y इक्वल टू माइनस के 2p, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके बेटा डिवाइड में, ax माइनस के xp स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस के 2p, मल्टीप्लाई में बैठे ना तो इधर जाके बेटा डिवाइड। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे देखो y इक्वल टू मतलब x p p, मतलब इसका मतलब मेरे पास y इक्वल टू हम xp के टर्म में लिख सकते हैं, उसको लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये सॉल्वेबल फॉर y से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं लिख पाते तो सॉल्व नहीं करना था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे y इक्वल टू इसके अपॉन में अलग, इसके अपॉन में अलग, x अपॉन माइनस के 2p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर
एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2p, क्योंकि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ बेटा, तो एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2p, एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2p। अब यहाँ पे y इक्वल टू, ये पहले रख लो, एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ऊपर क्या बचेगा px अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे a/2 अलग रखो बेटा और x अपॉन p अलग रखो। आगे बात समझ। अब ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसमें मैं y को एक्स पी के टर्म में लिख पा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप ये फंडा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पहला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। पहले स्टेप में यही चीज करनी है, क्या मैं y को एक्स पी के टर्म में लिख पा रही हूँ या नहीं। लिख पा रहे हो तो आप सॉल्वेबल फॉर y से इसको सॉल्व करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगला, चलो ठीक है, स्टेप फर्स्ट में काम बन गया, हम एक्सपी के टर्म में लिख पा रहे हैं। तो स्टेप 2 क्या होगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो ये इक्वेशन आई है ना, इसी को आपने इसके डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, y का dy अपॉन dx, यहाँ पे 1/2 बाहर। अब px है तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, तो p एज इट इज x का, x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x एज इट इज p का क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx। क्लियर। माइनस a/2 बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका करेंगे, यहाँ पे है अपोन वाला लगेगा, यहाँ पे अपोन वाला लगेगा, तो नीचे वाले का बेटा स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का, तो dp अपॉन dx। आगे बात समझ, क्लियर हो गया फंडा, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अब, तो ये एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2, यहाँ क्या है मेरे पास, देखो 1/2 दोनों में से कॉमन है, पूरे में से बाहर ले लेते हैं 1/2। यहाँ क्या बचा p, यहाँ बचा x dp अपॉन dx, यहाँ पे माइनस के a अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पे p माइनस x dp अपॉन dx। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैंने क्या किया, 1/2 दो यहाँ भी है वहां भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया इधर की साइड। फिर मेरे पास ये वाला पोर्शन बचा माइनस के a अपॉन p स्क्वायर और ये वाला पोर्शन, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया। अब ये आते ही स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3, जो स्टेप नंबर 2 में आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, उसमें आप क्या करोगे, पुट करोगे बेटा dy अपॉन dx की जगह p। यहाँ पे क्या पुट करोगे, dy अपॉन dx की जगह p। तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे p रख दो, तो p इक्वल टू 1/2, अब ब्रैकेट में p प्लस के x dp अपॉन dx, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के AP अपॉन p स्क्वायर, माइनस साइन अंदर एंट्री करा रही हूँ, माइनस माइनस प्लस ax अपॉन p स्क्वायर और dp अपॉन dx, ठीक है। आगे बात समझ बेटा। अभी देखो यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 2p इक्वल टू, अब पूरा ओपन कर दो, p प्लस x dp अपॉन dx, इससे एक कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन p प्लस के ax अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे क्या था बेटा, जो आपका स्टेप नंबर 2 में आई थी उसकी जगह
dy अपॉन dx की जगह हमने p पुट कर दिया। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर स्टेप नंबर 4 में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 2p इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, तो मेरे पास माइनस के 2p, ये हो गया प्लस के p, और सब पूरा का पूरा एज इट इज उतार दो, ठीक है। प्लस के x dp अपॉन dx माइनस a अपॉन p प्लस के ax अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पे dp अपॉन dx। अब जब इसको इधर लेके आएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0। आगे बात समझ बेटा। और यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस के p प्लस x dp अपॉन dx। अब देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन है मेरे पास, इस जगह से मेरे पास यहाँ पे कॉमन है a और नीचे अपॉन में p, यही कॉमन है, ठीक है। या अगर हम p स्क्वायर कॉमन ले लें, अभी देख लेते हैं p स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कैसे बनेगा। p स्क्वायर कॉमन लूंगी तो जैसे अभी मैंने ऊपर कट करे थे वो कट करने की नीड नहीं है, इसको आप एज इट इज लेके चलो। p स्क्वायर, तो p स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, माइनस बाहर लिया तो यहाँ प्लस, तो ये बचा p, ठीक है। a अपॉन p स्क्वायर बाहर, यहाँ पे a भी बाहर p स्क्वायर भी बाहर, माइनस प्लस माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, x dp अपॉन dx इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से कॉमन लिया। अगर आप यहाँ से क्या नाम है, देखो अभी इसमें कंपैरिजन करेंगे, यहाँ से माइनस के कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस के कॉमन, अगर देखो यहाँ पे प्लस में है यहाँ माइनस में, देखो सेम चीज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे बेटा तो ये प्लस में है ये माइनस में, x dp अपॉन dx, x dp अपॉन dx, ये p है ये p है, पर साइन चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस ही रखूं तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में, तो अब मैच हो गया x dp अपॉन dx माइनस के p, x dp अपॉन dx माइनस के p। तो यहाँ से और यहाँ से दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन, तो यहाँ से हम ले लेंगे माइनस के p प्लस x dp अपॉन dx कॉमन, यही है। माइनस के p, एक बार देख लेते, गलत नहीं होना चाहिए, माइनस के p प्लस x dp अपॉन dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिमेनिंग बचा क्या, जब ये मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा प्लस के a अपॉन p स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा a अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब वही पोर्शन बेटा, दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या वो 0 होगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप आइदर माइनस के p प्लस x dp अपॉन dx इक्वल टू 0 और प्लस 1 प्लस a अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या ये 0। अब हम इस वाले पोर्शन को करेंगे रिजेक्ट, क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। देखते ही पता चल गया होगा क्यों भाई रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि उसमें dp अपॉन dx प्रेजेंट नहीं है। भाई dp अपॉन dx प्रेजेंट नहीं है तो क्यों रिजेक्ट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है 1 है। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन निकालूंगी तो उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना चाहिए, जो कि मेरे पास यहाँ पे dp अपॉन dx की हेल्प से आएगा, वहां पे नहीं है तो आ नहीं पाएगा, तो वो सॉल्यूशन माना नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ, इसकी वजह से इसको यहाँ रिजेक्ट करते हैं, बिकॉज dp अपॉन dx इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं बेटा, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे बात समझ, इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें dp अपॉन dx प्रेजेंट है। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि मुझे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मुझे इसकी हेल्प से मिलेगा, वहां से नहीं मिलेगा, तो मैं इसको लूंगी, ठीक है बेटा। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 1, तो सॉल्यूशन में 1 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहां से देयरफॉर
माइनस के p प्लस के x dp अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरे पास इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास यहाँ तक आ गया, इसको आप दे दो इक्वेशन। इसके अलावा मैंने किसी को दी है, एक मिनट, 1 इक्वेशन दे रखी है, हाँ 1 है, ये है मेरे पास 2। अब इक्वेशन 2 आ गया, तो अब करेंगे स्टेप नंबर 4। आप स्टेप नंबर 4 में क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे बेटा, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी बेटा 2। इक्वेशन 2 का क्या करोगे आप, सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखो, माइनस के p प्लस के x, यहाँ पे क्या dp अपॉन dx, क्या बेटा dp अपॉन dx इक्वल टू क्या है बेटा 0। आगे बात समझ। तो देखो x dp अपॉन dx आपको यहीं पे रखना है, ये माइनस में इधर जाके बेटा प्लस में। अब यहाँ पे आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपको देखो वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड ही दिखाई देगा, बट कहीं कहीं पे आपको क्या है होमोजीनियस वाले का भी मैंने आपको बताया कि ध्यान नहीं रखना है, जो मैंने पैटर्न बताया उस तरीके से आप याद रख लेना। दूसरा है मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके सामने दिखाई दे रहे, तो वो भी मैं अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखो p के पास ले जाओ बेचारे को, जो जिसकी फैमिली का है, dx यहाँ पे आ गया, ये ऊपर है, इधर आके बेटा नीचे हो गया बेटा, ठीक है। अब आप कर दोगे यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग करोगे तो 1 अपॉन p का क्या हो जाएगा मेरे पास, log p, ठीक है, और इसका 1 अपॉन x का इक्वल टू में log x, प्लस के यहाँ पे मैं कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखूंगी, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरे पास log, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई दी। तो यहाँ पे log p इक्वल टू, देखो दोनों में प्लस का साइन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, है ना। log m n क्या होता है, log m प्लस के log n, तो प्लस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास c। तो अब आपके पास देखो स्टेप नंबर 4 में जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो वहां से आपकी या तो p की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी, p की वैल्यू नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर p की वैल्यू निकलती है तो आप स्टेप नंबर 5 में p को एलिमिनेट कर पाओगे। अगर p की वैल्यू नहीं निकल के आती है तो यहाँ उसका केस नंबर 2 लगेगा, जहां पे आप p को एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू निकल चुकी है, तो स्टेप नंबर 5 क्या होगा मेरे पास, we can eliminate the value of p। p की वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम बेटा, एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर p की वैल्यू नहीं निकलती तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, फिर उसका केस नंबर 2, ये है केस नंबर 1। तो यहाँ पे हम क्या है, इसको इक्वेशन 2 दे दी ना, अब ये 3, तो इक्वेशन 1 जो मैंने y को लिखा था xp के टर्म में, वो और ये दोनों की हेल्प से हम p को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3 और 1 की हेल्प से उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 3 तो यही लिखी हुई है, 1 लिख लेते हैं। 1 क्या है मेरे पास, 1 इक्वेशन है यहाँ पर y इक्वल टू px अपॉन 2, y इक्वल टू, यहाँ पे लिख लूँ मैं, y इक्वल टू px अपॉन 2 माइनस के a/2 x अपॉन p। ये इक्वेशन 1 है, ये 3 है। अब क्या करेंगे, दोनों के हेल्प से हमें एलिमिनेट करना, तो सिंपल सा फंडा, p की वैल्यू निकल के आ गई ना, तो p की वैल्यू जो है इसमें पुट कर दो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब p को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो y इक्वल टू p की जगह रखो cx मल्टीप्लाई cx/2, ठीक है, माइनस के a/2,
यहाँ पे x अपॉन पी, p की वैल्यू क्या है cx, ठीक है। तो जहां जहां p था वहां वहां मैंने उसकी वैल्यू रख दी और p यहाँ से क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा c x स्क्वेयर बाय 2, यहाँ से x कैंसिल तो माइनस के a अपॉन 2c। दिस इज योर सॉल्यूशन। आगे बात समझ बेटा, क्लियर। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, इसको और सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्वेबल फॉर y को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप है। पहला कि क्या मैं y को x और p के टर्म में लिख पा रही हूँ। दूसरा हमारे पास होगा अगर लिख पा रहे हो तो डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x। तीसरा आपका होगा dy अपॉन dx की जगह p पुट करो। चौथा होगा कि आप उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके p की वैल्यू निकलेगी या नहीं निकलेगी। फिर केस नंबर 5 होगा अगर p की वैल्यू निकल जाती है तो p को एलिमिनेट करो। अगर p की वैल्यू नहीं निकलती है तो केस नंबर 2 आप क्या करोगे, वहां पे x की वैल्यू लिखोगे p और c के टर्म में, ठीक है, और फिर y की वैल्यू भी लिखोगे p और c की टर्म में। तो ये केस नंबर 2 था, यहाँ पे केस नंबर 1 अप्लाई हुआ है। तो आई होप पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।